मेरी माँ की दोबारा शादी के बाद वो मुझे अपने सौतेले पिता के घर ले आई। मेरे सौतेले पिता का बेटा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि यही मेरी डरावनी कहानी की शुरुआत थी। जब मैं 18 साल की हुई तो वो गुप्त डायरी मेरे सौतेले भाई को मिल गई। उसके बाद से हम 5 साल तक चोरी छिपे एक दूसरे को डेट करते रहे। हर रात ठीक 12 बजे वो मेरे कमरे में आता था। सुबह 5 बजे चुपचाप चला जाता था। मुझे विश्वास था कि प्यार हर मुश्किल को जीत सकता है और मैं उसके साथ इस शहर को छोड़कर जाने तक के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन उस दिन मैंने उसकी और उसके दोस्त की बातचीत सुन ली। वे किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे डेट करना बस एक खेल था। उन्हें लगा कि मैं समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने हर शब्द साफ साफ सुन लिया। मैंने सुना कि वो मुझे छोड़ने की योजना बना रहा था। मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। घर लौटकर मैंने खुशी का नाटक किया और माँ से कहा कि मुझे एक विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। मेरी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा पूरा साथ दिया। उस रात मेरा सौतेला भाई हमेशा की तरह मेरे कमरे में आया। मैंने विरोध किया और झूठ कहा कि मुझे पीरियड्स है। उसने शक नहीं किया और जल्दी सो गया। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं विदेश जा रही हूँ, लेकिन अगले दिन वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर ले आया। मैं उससे पूरी तरह निराश हो गई। उसने मेरी बेरुखी देखी और तुरंत सफाई देने आया। उसने कहा कि वो लड़की सिर्फ उसकी तयशुदा शादी की पार्टनर है, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी पल मुझे वीजा की प्रक्रिया पूरी होने का मैसेज मिला। मैं जाने वाली थी, तभी उस लड़की ने कहा कि वो उसके साथ बाहर जा रही है और मुझे रास्ते में छोड़ सकती है। मेरे सौतेले पिता को भी यही ज्यादा सुविधाजनक लगा। मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में उस लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसे मेरे और उसके रिश्ते के बारे में भी पता था। अगले दिन मैं घर गई। अगले ही पल वो घमंड से बोली कि वो उसे मुझसे कभी भी छीन सकती है। फिर उसने अलार्म लगाया और उससे कहा कि उसे अपने बीमार कुत्ते की देखभाल के लिए घर जाना है।